नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल के शाहजहानाबाद थाना इलाके के वाजपेयी नगर मल्टी में 24 सितंबर 2024 को एक 5 साल की मासूम का अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या के मामले के आरोपी अतुल भालसे को हाईकोर्ट ने 3 बार फांसी सजा को बरकरार रखते हुए घटना को अरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया। इससे पहले 10 मार्च 2025 को भोपाल की पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए 3वीं फांसी की सजा सुनाई थी। आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में सजा को चुनौती दी थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। आरोपी अतुल भालसे को फांसी, बहन चंचल और मां बसंती को 2 साल की सजा दी गई। सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे के डिवीजन बेंच ने 2 टूक शब्दों में कहा कि आरोपी अतुल भालसे ने 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी हैं। हाईकोर्ट ने इसे अरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जा सकती। कोर्ट ने कहा कि समाज के अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए ऐसे मामलों में कठोरता सजा जरूरी है। घटना 24 सितंबर 2024 को घटी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जिला कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। आरोपी ने फांसी की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में बच्चे का शव पीएम के लिए भेजा गया था। डीएनए टेस्ट से आरोप साबित हुआ था। इसके बाद मामले में कुल 22 गवाहों की गवाही हुई, जिसमें मौखिक और अन्य साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। मामले में आरोपी अतुल भालसे ने पुलिस के सामने गुनाह भी कबूला, जिसमें उसने कहा कि उसने बच्ची का अपहरण कर रेप किया और उसके बाद हत्या कर दी। पूरे प्रकरण में उसकी मां और बहन ने आरोपी की मदद कर घटना को छिपाने में मदद की। घटना की जांच एसीपी अंकिता खातरकर ने की थी। 24 सितंबर 2024 को थाना शाहजहानाबाद के मल्टी वाजपेयी नगर में 5 वर्ष की बालिका को अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कारित कर उसकी मृत्यु की गई थी, हत्या की गई थी, जिस पर से उसका शव जो है आरोपी के घर से पानी की टंकी में हमें बरामद हुआ था। और इसकी इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा की गई थी, जिसमें हमने प्रॉपर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। एफएसएल टीम का इसमें प्रॉपर सहयोग लिया था। चेन ऑफ एविडेंस का कलेक्शन किया गया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पूर्ण कर जो है जिला न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था, जिस पर 10 मार्च 2025 को 15वें अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को तिहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई थी एवं 2 सह आरोपी को 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। और जिसको न्यायालय के जो डिसीज़न था उसको आरोपी पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके उपरांत कल दिनांक 22 जनवरी 2025 को उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायालय के जो डिसीज़न है उसको यथावत रखते हुए इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना है और जो सज़ा जिला न्यायालय ने सुनाई थी उसको यथावत रखा गया। 3 बार फांसी की सजा इसमें? जी, 13 मृत्युदंड की है। 3 धाराएं जो इसमें जो पॉक्सो और अन्य धाराएं इसमें लगी थी, उसमें 3 धाराओं में जो है उसको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है और बाकी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो इसलिए इसको 13 मृत्युदंड कहा गया है। इस फैसले हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद क्या करेंगे आप? जिस तरीके से एक मासूम अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म कारित कर हत्या की गई थी और इसका शव जो हमें क्षत अवस्था में मिला था, जिसको कि एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एज अ मदर जो है हमें भी झकझोर दिया था अंदर से देखकर। तो जब हाईकोर्ट ने उस डिसीज़न को यथावत रखा है तो अंदर से खुशी मिल रही है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन पे उसको सजा हुई और हाईकोर्ट ने भी उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए फैसले को यथावत रखा है। और हमें भी अपने इन्वेस्टिगेशन पे और जो जुडिशरी है उस पर भी एक तरीके से हमारा भी विश्वास बढ़ता है कि जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इतनी मेहनत करती है, वो सफल होती है वहाँ जाकर। थैंक यू। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।